इस मूवी के पहली पार्ट में हमने देखा था कि सोनिक ने अपनी फ्रेंड टॉम के साथ मिलके एक जादुई रिंग के थ्रू एक पोर्टल खोल के अपनी दुश्मन डॉक्टर रोबोटनी को उसके शिप के साथ मशरूम प्लैनेट में भेज दिया था। यहाँ पार्ट 2 की शुरुआत में हम रोबोटनी को मशरूम प्लैनेट में देखते हैं। वहाँ रहते हुए उसे 292 डेज बीत जाती है। वो अभी भी अर्थ पर वापस जाने की कोशिश में होता है। उसके पास सोनिक का एक फेदर होता है जिसमें बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक पावर होती है। उस फेदर के थ्रू वो अपना बनाया हुआ एक मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक बहुत तेज़ रिएक्शन होती है जिस कारण सोनिक की प्लैनेट से उसका दुश्मन नैकल्स सोनिक को ढूंढता हुआ वह रोबोटनिक के पास आ जाता है और उससे सोनिक का पता पूछता है। यहाँ रोबोटनिक अपना दिमाग चलाता है और वो सोनिक के बदले उसे अर्थ पर ले जाने का डील करता है नैकल्स के साथ। यह सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ सोनिक पुलिस को कुछ चोरों को पकड़ने में मदद करता है, जिस दौरान कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सोनिक अब टॉम और मैडी के साथ उनके घर में रहता है और अपनी पावर को यूज़ करके वहाँ की पब्लिक को मदद करता है। काम खत्म होने के बाद सोनिक अपने घर में सोने के लिए जाता है और सुबह मैडी आकर उसे बुलाती है। टॉम और मैडी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद टॉम सोनिक को लेकर फिशिंग के लिए जाता है और न्यूज़पेपर में छपी एक न्यूज़ सोनिक को दिखा के बताता है कि उसने कल रात को जो पब्लिक प्रॉपर्टी खराब किया था उसकी खबर छपी है, पर सोनिक बताता है कि उसने तो बस लोगों की मदद की थी। टॉम उसे समझाता है कि उसे इस तरह से अपनी पावर को खराब नहीं करना चाहिए, उसे ज़रूरत के टाइम के लिए पेशेंस रखना चाहिए। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं और टॉम अपनी वाइफ मैडी के साथ उसकी सिस्टर रचल की वेडिंग अटेंड करने के लिए हवाई जाता है और घर में अकेला सोनिक डॉग के साथ बहुत मस्ती करता है। दूसरी तरफ हम माइल्स नाम का एक फॉक्स को अपने प्लेनेट से सोनिक को ढूंढता हुआ अर्थ के ग्रीन हिल्स टाउन में लैंड होते हुए देखते हैं। माइल्स के पास 2 टेल्स होते हैं और वो अपने टेल्स के थ्रू घूमते हुए सोनिक को ढूंढने लगता है। इधर सोनिक अपने घर में टीवी देख रहा होता है कि तभी बिजली चली जाती है। वो चेक करने के लिए जाता है कि तभी रोबोटनिक और नैकल्स अर्थ पे आकर उस पर अटैक कर देते हैं। नैकल्स उससे मास्टर एमराल्ड, जो कि एक बहुत पावरफुल वेपन है, उसका लोकेशन पूछता है जिसे नैकल्स के पूर्वजों ने बनाया था और अब उसका लास्ट हकदार नैकल्स है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा है यूनिवर्स की बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। पर सोनिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी वह माइल्स एक कार लेकर आ जाता है और सोनिक को बचा के अपने साथ ले जाता है। नैकल्स उनका पीछा करता है पर वो दोनों भाग निकलते हैं। माइल्स उसे बताता है कि नैकल्स को लगता है कि एमराल्ड का पता उसे पता है, इसलिए वो सोनिक के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन को देखते हैं जो अब एक कॉफ़ी शॉप चलाता है और रोबोटनिक को मिस करता है। तभी उसके पास रोबोटनिक का मैसेज आता है जिससे वो समझ जाता है कि उसका बॉस वापस आ चुका है। वो बहुत खुश हो जाता है और रोबोटनिक को मदद करने के लिए अपना शॉप क्लोज करके उसका काम में लग जाता है और रोबोटनिक को उसका शिप भेजता है। इसके बाद रोबोटनिक अपनी रोबोट्स के साथ नैकल्स से मिलता है और उससे एक दूसरा डील करता है कि वो एमराल्ड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा और बदले में नैकल्स सोनिक को मारने में उसकी मदद करेगा। पर रोबोटनिक ने अपना एक अलग ही प्लान बनाया था कि वो नैकल्स के थ्रू उस एमराल्ड को ढूंढ के खुद के पास रख लेगा। इधर सोनिक माइल्स को कन्विंस करता है उसे मास्टर एमराल्ड को ढूंढने में मदद के लिए और सोनिक अपने पास रखा गार्डियन लॉन्गक्लॉ का दिया हुआ एक मैप से क्लू ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी मैप के अंदर से एक रोशनी निकलती है और गार्डियन लॉन्गक्लॉ उसे एक मैसेज देती है कि उस एमराल्ड को अर्थ की किसी सेफ जगह पर छुपा दिया गया है। एमराल्ड के अंदर बहुत सारी पावर है जिसके थ्रू किसी की सोच को यानी थिंकिंग को रियलिटी में बदला जा सकता है। अगर वो एमराल्ड किसी गलत हाथ में लग गया तो यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा। पहले लॉन्गक्लॉ एमराल्ड को प्रोटेक्ट किया करती थी, पर उसके मरने के बाद एमराल्ड खतरे में है, इसलिए वो सोनिक के लिए मैसेज छोड़ गई थी उस एमराल्ड को बचा के उसकी सुरक्षा करने के लिए। इसके बाद सोनिक मैप लेकर माइल्स के साथ एमराल्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और एक रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों बातें करते हैं। माइल्स उसे बताता है कि जब एक बार सोनिक ने प्लेग्राउंड में चक्कर लगाते टाइम अपनी एनर्जी से पूरे टाउन में अंधेरा कर दिया था, उस टाइम उसकी एनर्जी वाइब माइल्स के प्लेनेट तक पहुंच गई थी, जिसके थ्रू उसे पता लग गया था कि सोनिक अर्थ पर है। फिर जब माइल्स को नैकल्स के प्लान के बारे में पता लगा कि वह सोनिक को ढूंढ रहा है, तो वह सोनिक को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ आ गया। उधर रोबोटनिक अपनी गैजेट से सोनिक का लोकेशन ट्रैक करता है और नैकल्स के साथ उसके पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह सोनिक और माइल्स
मैप फॉलो करते हुए साइबेरिया की एक गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ एक बड़ी सी दीवार पे लिखी लाइन से उन्हें पता चलता है कि सालों पहले एचिडना और आउल्स में दुश्मनी थी और 7 एचिडना वॉरियर्स ने मिलकर अपनी पावर्स को एक जगह मिला के एक मोस्ट पावरफुल वेपन बनाया था जिसे मास्टर एमेरल्ड नाम से जाना जाता है और उससे उन्होंने अपनी दुश्मनों को हराया। पर बाद में वो एमेरल्ड को आउल्स ने ले लिया और उसे गलत हाथ से बचाने के लिए उन्होंने साथ में मिलकर उसे प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी सी आउल स्टैचू के पास लगा हुआ पजल को सॉल्व करने के बाद उन्हें एक कंपास मिलता है जिसके थ्रू वो एमेरल्ड तक पहुंच सकते हैं। तभी वहाँ रोबोटनिक और नेकल्स उन्हें ट्रैक करते हुए आ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। यहाँ नेकल्स और सोनिक के बीच फाइट होती है और नेकल्स उसे बताता है कि उस एमेरल्ड का असली हकदार वही है। तभी सोनिक वो कंपास माइल्स को फेंक के देता है पर रोबोटनिक माइल्स पे हमला करके कंपास को कैच कर लेता है और माइल्स चोट लगने के कारण वही बेहोश हो जाता है। तभी बम की धमाके के कारण वहाँ की बर्फ टूटने लगती है और रोबोटनिक नेकल्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर सोनिक माइल्स को उठा के बर्फ की तूफान से भागता हुआ टॉम जो कि रचल की वेडिंग पार्टी में होता है उसे कॉल लगाता है और टॉम के पास रखा जादुई रिंग से पोर्टल खोलने के लिए कहता है। टॉम पोर्टल खोलने की कोशिश करता है पर वह नहीं खुलता। फिर उसे समझ आता है कि उसका वो रिंग रचल के फियोंसे रैंडल के साथ बदल गया है। वो जल्दी से रैंडल से वो रिंग लेकर वहाँ पोर्टल खोलता है और सोनिक माइल्स के साथ वहाँ आ पहुँचता है। उसे देख के सब लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि रचल की जो फियोंसे है रैंडल वो GUN का अंडरग्राउंड एजेंट है जो सोनिक को ढूंढ रहा था और ये मैरिज पार्टी उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया था सोनिक को पकड़ने के लिए। फिर पुलिस टॉम, सोनिक और माइल्स को पकड़ लेते हैं। इधर मैडी और रचल मिल के माइल्स की गैजेट यूज करके उन तीनों को पुलिस से छुड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोटिक नेकल्स के साथ उस कंपास के थ्रू एक समुद्र के पास पहुंचता है जहां उन्हें एक अंडर वाटर टेम्पल दिखता है जिसके अंदर वो मास्टर एमेरल्ड रखा हुआ है। इधर सोनिक आसपास हो रही एक्टिविटीज को देख के समझ जाता है कि रोबोटनिक एमेरल्ड तक पहुंच चुका है, इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ उस टेम्पल तक पहुंचता है। एमेरल्ड तक पहुंचने से पहले उन्हें कुछ ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। फिर सोनिक और नेकल्स में फाइट शुरू हो जाती है जिसका फायदा उठा के रोबोटनिक एमेरल्ड तक पहुंच के उसे लेकर खुद पावरफुल बन जाता है और वहां से चला जाता है। यह नेकल्स को एहसास होता है कि रोबोटनिक ने उसे धोखा दिया। तभी एमेरल्ड के हटने के कारण वो टेम्पल गिरने लगती है और नेकल्स उसके अंदर दब जाता है। सोनिक उसे बचाता है पर वो खुद अब दम घुटने के कारण ऊपर नहीं जा पाता कि तभी नेकल्स आकर उसे बचा लेता है। ऊपर आकर वो दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर रोबोटनिक को हराने के लिए प्लान करते हैं। उधर रोबोटनिक अपनी असिस्टेंट स्टोन के पास पहुंचता है कि तभी रैंडल वहां अपनी GUN टीम के साथ आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। पर अब रोबोटनिक एमेरल्ड के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था, इसलिए उसके सामने पुलिस की हथियार कुछ भी नहीं है। वो एक झटके में उन सबको हरा देता है और उनकी हथियार वगैरह लेकर अपना एक बहुत बड़ा रोबोट बनाता है। तभी वहाँ माइल्स, नेकल्स और सोनिक के साथ आ जाता है और तीनों मिलकर रोबोटनिक के साथ फाइट करते हैं। सोनिक उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और माइल्स नेकल्स के साथ मिलकर रोबोट के अंदर जाकर उससे फाइट करता है। नेकल्स रोबोटनिक पे हमला करके एमेरल्ड को उसकी बॉडी से अलग कर देता है जिससे रोबोटनिक पहले जैसा बन जाता है। इधर सोनिक उस एमेरल्ड को उठा लेता है और उसी टाइम रोबोटनिक अपनी रोबोट से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टॉम और मैडी आकर सोनिक को बचा लेते हैं। पर रोबोटनिक उनकी कार को पलट देता है। कार से बाहर निकल के सोनिक एमेरल्ड को यूज़ करने की कोशिश करता है पर उसे पता नहीं होता कि उसे कैसे यूज़ किया जाए। तभी वो एमेरल्ड टूट जाती है और 7 हिस्से में बढ़ जाती है। कोई रास्ता ना होने के कारण सोनिक दुखी होकर टॉम और मैडी की जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है पर वो लोग उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। इतने में वो एमेरल्ड दोबारा एक्टिव होकर सोनिक की बॉडी में चला जाता है और सोनिक बन जाता है सुपर सोनिक। फिर सोनिक अपनी पावर से रोबोटनिक की रोबोट की धज्जियां उड़ा देता है और फाइनली रोबोटनिक से छुटकारा पा लेता है। इसके बाद सोनिक अपनी बॉडी से वो 7 एमेरल्ड को निकाल के नेकल्स के हवाले कर देता है और नेकल्स उन्हें मिला के दोबारा मास्टर एमेरल्ड में बदल देता है। फिर सोनिक, नेकल्स और माइल्स तीनों मिल के उस एमेरल्ड को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लेते हैं और टॉम के साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। एंड में हम स्टोन को अपनी बॉस रोबोटनिक को ढूंढते हुए देखते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।